अभी मेरा नाम बारबी खान है, मैं एक जी। ट्रांस महिला हूँ। मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है उन्होंने मेरे साथ अननेसेसरीली सेक्स किया। हरा हूँ मेरे साथ हुँ, दोस्ती हो गया, दोस्ती के साथ मेरे मेरे साथ रेप हो गया, रेप होने के बाद मुझे 6,10,000 रुपए मेरा अपना फाइनेंस का जितना भी जी, वो था मैं ख़त्म कर दी हूँ, एक लड़का के चक्कर में। चक्कर में। हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी तो नहीं हूँ। हुँ, मैं एक इंडिया से हूँ, मैं हाँ, हिंदुस्तानी हूँ। मैं क्योंकि मैंने अपना पूरा ज़िंदगी खो दिया है, मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया है, पूरा लाइफ़ मेरा चौपट हो गया है। जो योगी नाथ जी है और उसके बाद जो भी पुलिस प्रशासन का जो एमपी साहब है और डीएम साहब है उनको मैं गुजारिश करूंगी कि मैं चाहूँगी प्यार में कभी भी भरोसा मत करिए। बिल्कुल। प्यार एक बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी का एक सब कहला जा सकता है, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी प्यार। दोस्तों, एक आज आपको मैं ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ। प्यार-अप्यार और धोखा ये सब आप सुन रहे हैं, ये होता आ रहा है और ये सदियों से होता आ रहा है और थोड़ा-सा इस समय जब मोबाइल का ज़माना आ गया है, इंटरनेट की दुनिया आ गई तो थोड़ा-सा बढ़ावा मिल गया है। कहीं न कहीं मोबाइल के नंबर में जो है आदान-प्रदान करने में कई लोग ऐसे बुरे फँस जाते हैं और लोग फँसाने की कोशिश करते हैं और बाद में जो है उसका अंजाम जो है बहुत बुरा होता है। और कहीं न कहीं इस मोबाइल के लेन-देन के चक्कर में है, मेरे साथ हैं एक ट्रांस वुमेन है और इनकी वही समस्या है, मोबाइल के लेन-देन के चक्कर में इनका जो है जीवन बर्बाद हो गया। तो किस तरीके से इनका जो है जीवन बर्बाद हो गया और किस तरीके से जो इस समय जो है ये रोड पे आ गई हैं, इस समय खाने खाने के लिए ये मोहताज हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनके साथ क्या वाक़या हुआ, क्या घटना हुई, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी समस्या इस समय क्या है। हाँ, आपकी समस्या क्या है? नमस्कार, मेरा नाम पहले दिलदार अली था और जी, अभी मेरा नाम बारबी खान है। मैं एक जी, ट्रांस महिला हूँ। जी, मैं असम की रहने वाली हूँ, अभी हाल ही में मैं यूपी में रह रही हूँ। मैं एक डांसर के रूप में मैं 2022 को आई थी यहाँ पे और एक लड़का से मुलाकात हो गया 2022 को 7 तारीख नवंबर को। तो हमारा नंबर आदान-प्रदान हो गया, हम लोग दोस्ती बनाने लगे। फिर उसके बाद वो एक प्रोग्राम पे आया नवंबर को 2022 को टू 26 को। फिर उसके बाद वो मेरे मुझे रूम पे छोड़ दिया। छोड़ने के लिए ज़िद करने लगा, मैंने मना करने के बावजूद भी वो मुझे रूम पे छोड़ने के लिए ज़िद बनाने लगे। फिर रूम पे छोड़ा, फिर हम लोगों ने उन्होंने चाय बनाने के लिए बोला, चाय बनाया मैंने। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद मुझे चक्कर आने लगे, फिर उनको बोला मुझे चक्कर आ रही है, दुनिया घूम रही है, तो उन्होंने बोला थक थक गए होंगे, इसलिए आप थोड़ा-सा आराम कर लीजिए। तो उन्होंने अपने हाथों से मुझे लेटा दिया अपने बेड पे और मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है उन्होंने मेरे साथ अननेसेसरीली सेक्स किया। फिर उसके बाद सुबह तक वो लड़का मेरे पास था, तो मैंने उनको बोला है कि आपने मेरे साथ गलत किया है और मेरे साथ गलत हो गया, मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूँगी। उन्होंने बोला कि मेरा इज़्ज़त का सवाल है, मेरे पूरा ज़िंदगी का सवाल है, मेरा खानदान का पूरा इज़्ज़त चले जाएगी, आप ये सब मत करिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर उसके बाद शादी करूँगी, आपका साथ निभाऊँगी, ये सब बोला है। मैंने भी भरोसा करके उनके ऊपर भरोसा कर लिया था और मैंने मुकदमा दर्ज करने के लिए मैं हट गई वहाँ से कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। वो अगर मैं अनजान शहर में हूँ, कोई अगर मुझे साथ देने के लिए बोले, ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर भरोसा कर लिया। फिर उसके बाद मैंने अपना ऑपरेशन कर लिया, उनके दबाव की वज़ह से अपना ऑपरेशन करा लिया। फिर 26 मार्च को 2023 को मैंने 2 लाख रुपया देके मेपल केयर हॉस्पिटल करके एक दिल्ली में है प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं जाके अपना ऑपरेशन करा लिया, अपना जेंडर चेंज करा लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझसे शादी भी कर लिया, अपना मुझे मेरे मांग में सिंदूर डाल दिया। जैसे वो लड़का आपसे जो है कितने दिन बाद शादी कर लिया, माँग में आपके सिंदूर कब डाला? 2007 2022 से 7 नवंबर से हम लोग का रिलेशनशिप था और मार्च 2023 को मैंने अपना अपना जेंडर चेंज किया और उसके कई बाद दिन के बाद आप 20 दिन के बाद ही उन्होंने मेरा अच्छा, मांग 20 भरा। दिन में ही आपसे शादी कर लिया और आपको विश्वास भी हो गया कि नहीं ये कहीं न कहीं मेरा जो है जीवन भर साथ निभा सकता है। आपको विश्वास हो गया, विश्वास में आके आपने जो है 20 दिन में उसे आप शादी कर लेती हैं। जी, ऑपरेशन करने के बाद 20 दिन के बाद उन्होंने मेरा माँग भरा है। हुँ, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दबाव डालने लगा था कि मेरा लास्ट एक ऑपरेशन है और हुँ, उनको कराने के लिए, तो मैंने साफ-साफ मना किया था क्योंकि मैं मेंटली और फिज़िकली फिट नहीं हूँ। एक फ़ॉर्मूला होती है जब इंसान एक ऑपरेशन हो जाता है तो 6 मंथ और 1 साल नहीं होते हुँ, तब तक दूसरा वाला ऑपरेशन नहीं हो पाएगी। हुँ, तो उन्होंने हामी भरी है, ठीक है, हम 6 महीने 1 साल वेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर से रिलेशन बनाने लगा, उनका जितना भी खर्चा-वर्चा था मैं हुँ, उठाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने 31 मई को आके मेरे साथ रहने के लिए इनकार कर दिया। फिर मैंने अपना पैसा माँगने लगा तो उन्होंने मेरा जान मारने का धमकी भी दिया है, हुँ, अपने माँ-बहन का गाली दिया है मुझे। फिर उसके बाद बोला है कि क्या प्रूफ़ है तुम्हारे पास, क्या पैसा दी हो, ये वो बहुत कुछ हुँ, बोला है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, इसके खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज करूँगी। बोल रहा है कि मैं नाबालिग हूँ, मैंने अपना
डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया है, चेंज करके मैं अभी नाबालिग साबित हो गया, तुम्हारे पर झूठा-मूठा केस करके मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तुमको जेल भिजवा दूँगी, तुम्हारा कौन सुनेगी? तुम एक ट्रांस हो, एक किन्नर हो, तुम्हारा कौन सुनवाई करेगी? ये वो बहुत कुछ बोला है, तुम तो आसाम से हो, तुम्हारा यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, ये बहुत कुछ बोला है। तो मैंने तभी भी जाके ये सब को हट के उनको छोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने घर पे जाके मुझे फ़ोन किया था। फ़ोन करके वो शायद कट कट करने के लिए भूल गया था, तो उनके चाचा को बोला था कि मेरे साथ गलत मैं कहीं जगह एक जगह फँस गई हूँ एक डांसर के साथ और पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा सचा। तो उन्होंने बोला है कि कहाँ का है, क्या है? उन्होंने सब एड्रेस दे दिया था लड़का ने। एड्रेस दे के बोला था कि उसका चाचा बोला था वो तीनों लोग थे, उसका चाचा और एक इंसान था और वो लड़का था, जो उसका नाम निखिल यादव है, उसका पिताश्री का नाम हंसनाथ यादव है, वो प्रधानपुर का निवासी है रसरा का। तो वो लोग मुझे मारने के लिए साजिश बना रहे थे। तो उनका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, एविडेंस मेरे पास पड़ा हुआ है अभी भी। तो मुझे तो अभी तक मुझे वो लोग मार नहीं पाए। हाल ही में मुझे बहुत धमकियाँ मिल भी रही है। मैंने एफआईआर कर दिया उनके ऊपर। एफआईआर करने के बाद अभी हाल ही में बहुत तरीके की धाराएँ लग गए हैं उनके ऊपर, लेकिन लड़का सरेआम घूम रही है। अभी 1.5 महीना हो गया, एफआईआर हो गया है। आपको ये रसना कोतवाली से तत्काल जो जो आपने तहरीर दिया, उस पे कार्रवाई क्या हुई और आपको कोतवाली से क्या रिलीफ़ मिली आपको? कुछ भी नहीं, कोतवाली कोतवाली से आपको कोई रिलीफ़ नहीं मिली? जी, बिल्कुल। हुँ, कोतवाली जितना थाना थाना से मुझे पहले तो डरा धमका के मुझे भगा दिया था। हुँ, तो मैंने जाके न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और हुँ, वहाँ से मुझे न्याय मिल रही है और हुँ, अभी एफआईआर भी हो गया। हुँ, कई तरह का धारा भी लग गया उनके ऊपर हुँ, और अभी वो लड़का भाग रही है। मुझे पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि लड़का भाग रही है, कहीं न कहीं हमको नहीं मिल रही है हुँ, और मुझे पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे हुँ, और तुमको यहीं रहना पड़ेगा। देखिए, जितना कुछ हो रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है हुँ, और अभी सरेआम लड़का घूम रहा है और कहीं न कहीं मैं ही कैद हो रही हूँ। कहीं न कहीं मुझे फाइनेंस का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, खाने-पीने का इतना प्रॉब्लम हो रहा है। हाल ही में मुझे इतना धमकियाँ भी मिल रही है। एफआईआर होने के बाद वो लोग मुझे पैसा ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन मैं पैसे को ठुकरा रही हूँ क्योंकि मैं पैसा आगे भी जाके कमा सकती हूँ। लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए कि मुझे इंसाफ़ मिले, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और मैं उनके साथ लड़ूँगी। जी, अभी उनके परिवार से और ऐसा जब आपके साथ हुआ तो पहले आपने उनके परिवार को या उनके माँ-बाप या उनके घर अभी मिला कि नहीं? उनको पहले सूचना दी कि आपने जो है ऐसा होने के बाद कार्रवाई करवा दी थाने से? जी, बिल्कुल उनके घर वालों को मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ। हुँ, पहली बार मुझे मुलाकात हुआ था उसका हुँ, पापा से जब मैंने एफआईआर किया था हुँ, कोतवाली थाने पे मैंने एक एप्लीकेशन डाला था तब हुँ, उनके पापा को बुलाया गया था। हुँ, तो पापा आए थे वहाँ पे और जी, मुझे बहुत तरीके का वो बहुत मतलब नीच शब्द जी, में मुझे निंदारा हाँ, गया है हाँ, वहाँ पे जी, कि बोल रहे हैं कि तुम एक किन्नर हो, एक ट्रांस हो, एक छक्का हो। हुँ, ठीक है, मैं मानती हूँ मैं एक छक्का हूँ, ट्रांस हूँ, हुँ, एक किन्नर हूँ, मैं मानती हूँ। हुँ, लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी तो वो लड़का मुझे एक्सेप्ट कर रही थी। हुँ, लेकिन क्या हो गया हाल ही में मुझे पता नहीं है हुँ, क्यों मुझे मेरे साथ रहने के लिए इनकार कर रहे हैं या घर वालों के दबाव की वजह से वो रहने के लिए इनकार कर रहे हैं, ये तो सब मुझे बिल्कुल पता हुँ, नहीं। उसका पापा बोले कि तुम एक मुसलमान हो, हम एक हुँ, हिंदू है ये वो, तुम हमारा और तुम्हारा मिल क्या है, तुम एक ट्रांस हुँ, वुमन हो, हुँ, तो हम कैसे दुनिया के हुँ, सामने तुमको एक्सेप्ट कर पाएंगे? ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी तो नहीं हूँ। हुँ, मैं एक इंडिया से हुँ, हूँ, मैं हाँ, हिंदुस्तानी हूँ, मैं अपने देश के लिए जीती हूँ और मैं मानती हूँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन आपके बेटे के लिए मैं अपने मांग में सिंदूर लेके घूम सकती हूँ कि आपका बेटा मुसलमान का धर्म एक्सेप्ट कर पाएँगी? नहीं ना, क्योंकि मैंने अपना पूरा ज़िंदगी खो दिया है, मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया है, पूरा लाइफ मेरा चौपट हो गया है। तभी भी मैं अपने धर्म को भी सैक्रिफाइस करके मैं हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर रही हूँ। अभी भी मैं लगाती हूँ, इसके नाम पे मैं सिंदूर लगाती हूँ। कहीं न कहीं मैंने ये सब बोला कि बकचोदी मत करो मेरे हुँ, सामने। उसका पापा मुझे बोले हुँ, बकचोदी मत करो। बोले तुम्हारा क्या औकात है? मैं यही बोलना चाहूँगी, हुँ, मेरा कोई औकात नहीं है, डांसर का कोई औकात नहीं है, सब लोग जानते हैं। हुँ, लेकिन डांसर जहाँ खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू होती है क्योंकि हुँ, डांसर का कला देखने के हुँ, लिए, है ना? तो मैं हुँ, यही चाहती हूँ कि डांसर का औकात मत गिनती कराइए क्योंकि एक कला दिखा दिखा के अपना पेट पालना कोई गलत बात नहीं है। हुँ, हम गलत नहीं कर रहे। तो हम अपना कला दिखा के डांस करके हम अपना जीवन निवास कर रहे हुँ, हैं। कोई गलत काम नहीं कर रहे। मैं ये बोलना चाहूँगी हर एक इंसान को कि डांसर के लिए जो भी सोचते हैं, हुँ, डांसर गलत नहीं होते। हुँ, जी, और अभी मैं हाल ही में जो योगी नाथ जी है और उसके बाद जो भी पुलिस प्रशासन का जो एमपी साहब है और डीएम साहब है, उनको मैं गुज़ारिश करूँगी कि मेरे एफआईआर को देखिए, मेरे केस को एक बार देखिए आप लोग। प्लीज़ मुझे इंसाफ़ दिलाने के लिए मदद करिए। कहीं न कहीं मैं दर-दर ठोकर खा रही हूँ, मुझे धमकियाँ मिल रही हुँ। है बहुत तरीके की। तो मैं बहुत डरी हुई हूँ और मेंटली और फिज़िकली मुझे बहुत टॉर्चर करा जा रहा है।
कहीं न कहीं आपको जो है प्यार में धोखा मिला है और प्यार आपका जीवन बर्बाद कर दिया। जी, जी। तो जो देख देख ले रहे हैं आपके जो देख रहे हैं दर्शक आपके समूह के भी चाहे जो भी लोग देख रहे हैं, तो उनको प्यार के लिए क्या कहना चाहेंगी? कि एक अनजान व्यक्ति को मोबाइल नंबर आपने दिया और इतना तत्काल सब कुछ हो गया, बहुत तेज़ी से हुआ लास्ट में 9 महीने या 10 महीने में सब कुछ आपका बर्बाद भी हो गया, आपका जीवन। तो उन लास्ट में आप सबको क्या कहना चाहेंगी? जी, दर्शकों को मैं यही बोलना चाहूँगा, हर एक ट्रांस वुमन जो किन्नर होते हैं, लड़की है, लड़का है, जो भी है एलजीबीटी कम्युनिटी के जितने भी मेंबर लोग होते हैं, मैं हर सबको यही बोलना चाहती हूँ। देखिए, आज मैं एक जीता-जागता एक सबूत एक इंसान खड़ा हूँ, मेरे साथ हुँ, दोस्ती हो गया, दोस्ती के साथ मेरे साथ रेप हो गया, रेप होने के बाद मुझे अपने जाल में फँसाने के लिए शादी का दिलासा दिया गया हुँ, है। फिर उसके बाद मैंने अपना जेंडर चेंज कर लिया, उसको मैंने 4,10,000 रुपया मैंने करीबन 6,10,000 रुपया मेरा अपना फाइनेंस का जितना भी जी, वो था मैं ख़त्म कर दी हुँ, हूँ, एक लड़का के चक्कर में। चक्कर में, हाँ, हाँ। और मेरे साथ शादी भी हो गया, हुँ, फिर मुझे छोड़ने के लिए भी छोड़ भी दिया, अभी मारने का धमकी भी मिले। कहीं न कहीं देखिए, एक जीता-जागता मैं एक सबूत हूँ कि दुनिया को मैं यही बोलना चाहूँगी, प्यार में कभी भी भरोसा मत करिए। बिल्कुल। प्यार एक बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी का एक सब कहला जा सकता है। कहीं न कहीं मैं बोलूँगी प्यार इंसान के लिए बना ही नहीं है। कहीं जी, न कहीं सच्चाई है प्यार में, जी, किसी-किसी को मिल जाती है, लेकिन हाँ, हर तरीके का मैं देखती हूँ कि हम ट्रांस वुमन के साथ या किन्नर के साथ ज़्यादातर यही होता है। ऐसा ही होता है। तो ये कहीं न कहीं 99% प्यार में धोखा ही मिलता है। आज मिले, 2 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले। लेकिन अब इनकी समस्या है, गंभीर समस्या है और ये जो है न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाई हैं, तो देखिए इनको कहाँ तक इंसाफ़ मिलता है और ये जो है मौत और जीवन के बीच में खेल रही हैं, जूझ रही हैं, इनको धमकियाँ भी लगातार मिल रही हैं। तो ये प्रशासन से माँग कर रही हैं कि हमारी हिफ़ाज़त किया जाए हमको और हमको सेफ़ रखा जाए, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो आपका इनके बारे में क्या कहना है? और प्यार जो है इस तरीके का हो रहा है, लगातार लोगों को धोखा मिल रहा है और लगातार जो है लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।